नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीपीएससी मेंस, दैट इज एमएसएमई। एमएसएमई इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बजट डॉक्यूमेंट में एमएसएमई को 4 इंजन ऑफ ग्रोथ में एक इंजन बताया गया है। इसके अलावा सेम डॉक्यूमेंट में ये भी बताया गया है कि एमएसएमई का एक्सपेंशन कैसे हो, जो कि क्रेडिट एक्सेस, डिजिटलाइजेशन और बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स के थ्रू हो सकता है। अभी रिसेंटली कल एक आर्टिकल में आया था कि एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर वाज वेरी सिग्निफिकेंट। ये डीआरडीओ चेयरमैन ने कहा है। बजट डॉक्यूमेंट में एमएसएमई के लिए नए क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को भी ऐड किया गया है, जिसमें इसके इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट दोनों को इंक्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो बीपीएससी मेंस में भी प्रीवियस ईयर में 65th बीपीएससी मेंस में एमएसएमई टॉपिक पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, जो कि था व्हाट इज द न्यू डिफिनीशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, क्रिटिकली इवेलुएट द रोल ऑफ एमएसएमई इन बूस्टिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान इन इंडिया। तो अभी भी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में चेंज आया है, तो ये टॉपिक इस बार के 71st मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे उसमें जो भी डेटा लिए गए हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट से ही लिए गए हैं या फिर पीआईबी जैसे ऑथेंटिक साइट से लिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है इंडिया जीडीपी में जो एमएसएमई का शेयर है वो कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है। 2020-21 में ये 27% था और अभी 2022-23 में ये 30% हो गया है। वैसे ही एमएसएमई का एक्सपोर्ट में 3x इंक्रीज है और साथ ही इसके इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है इसमें जो एमएसएमई के एक्सपोर्ट का शेयर है वो भी कंसिस्टेंटली राइज ही कर रहा है। तो इस प्रकार से एमएसएमई एक ग्रोथ इंजन बन के इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आया है सामने। अब हम लोग लेक्चर पे जाने के पहले ये समझ लेंगे कि हम लोग चीज़ों को कैसे कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग देखें तो ये पहला लेक्चर है। इसके बाद मैं डेली कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर बर्निंग टॉपिक पे डालूं जिसके 71st बीपीएससी में आने के हाई चांसेस हैं। जो भी टॉपिक मैं प्रोवाइड करूंगा उससे रिलेटेड अगर कोई कोड, डेटा, पाई चार्ट या फिर मैपिंग रिलेटेड कुछ भी है वो भी मैं सेम नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक कोट दिया है, आत्मनिर्भर भारत कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट एम्पावरिंग एमएसएमई। एमएसएमई को बिना एम्पावर किए आत्मनिर्भर भारत अचीव ही नहीं किया जा सकता, इसलिए एमएसएमई बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर हम लोग दूसरे कोट की ओर जाते हैं तो नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था, इन्हेंसिंग एमएसएमई कम्पिटिटिवनेस 2025। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ इंडिया इज टू अचीव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एमएसएमई मस्ट बी एट द हार्ट ऑफ इट्स डेवलपमेंट मॉडल। अगर इंडिया को इंक्लूसिव मतलब ऐसा ग्रोथ जिसमें सभी लोगों का ग्रोथ हो रहा हो, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ टॉप 1% का ग्रोथ हो रहा हो, और सस्टेनेबल ग्रोथ जो ग्रोथ फ्यूचर जनरेशन को इम्पैक्ट ना करे वैसा, तो उसके लिए एमएसएमई इंडिया के डेवलपमेंट मॉडल के हर्ट में रहना चाहिए। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का भी एक कोट है, द सक्सेस ऑफ एमएसएमई इज नॉट ओनली इकोनॉमिक, इट इज़ डीपली सोशल, इट इज़ अबाउट जॉब्स, लिवलीहुड, इनोवेशन एंड डिग्निटी। तो आप इसमें से किसी भी कोड का यूज़ इंट्रोडक्शन में अगर चाहे तो कर सकते हैं या फिर जहाँ भी आपको ठीक लगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एमएसएमई क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई एमएसएमई। तो सबसे पहले जीडीपी कंट्रीब्यूशन।
जीडीपी कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का 2020-21 से 2022-23 तक कॉन्स्टेंटली राइज पे है। 2020-21 में ये 27% था और अभी 2022-23 में ये 30% है। नेक्स्ट, ह्यूज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था, वो जो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम, उसमें एक्सपोर्ट में शेयर अभी फ़िलहाल 45.79 है, जो कि ये भी 2022-23 में 43%, 2023-24 में 45% और अभी 45.79% हो गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये 23 करोड़ लोगों को दे रहा है एम्प्लॉयमेंट, और ये किसका रिपोर्ट है? इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है। एक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर कोई भी डेटा देते हैं तो उसके साथ ये ज़रूर मेंशन करें कि उसका सोर्स क्या है। अगर पॉसिबल हो तो, हर डेटा में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोस्टली अगर आपके पास सोर्स है तो वो आपके डेटा को ज़्यादा ऑथेंटिक बनाता है और आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, लीड टू वुमेन एम्पावरमेंट। इसका डेटा है कि 26% ऑफ एमएसएमई ओन्ड बाय वुमेन। अब ये कौन बोलता है? ये उद्यमी पोर्टल का डेटा है। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट। ये बैकबोन है नॉन फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट का। क्यों बैकबोन है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ये है ये कि 2/3 ऑफ एमएसएमई रूरल एरिया में ही हैं, रूरल एरिया में ही ओपन हुए हैं। तो ये नॉन फार्म, जो लोग फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बैकबोन है। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग माइग्रेशन। अब एम्प्लॉयमेंट देगा तो लोग सिटीज़ में नहीं जाएंगे, रूरल एरिया में ही अपना एम्प्लॉयमेंट करेंगे, तो माइग्रेशन रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंट एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। एंड द लास्ट वन, की इंजन ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट प्रोसेस, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है। तो ये 8 पॉइंट एमएसएमई क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये मोर देन इनफ है। अब आते हैं इसके इशूज़ पे। तो सबसे पहला इशूज़ है रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब ये कौन बोलता है? इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। ऊपर ये एक कोट था जो मैंने आपको डिक्टेट नहीं किया। एमएसएमई कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये इकोनॉमिक सर्वे का है। ये यहाँ पे आप ये पॉइंट लिख के उसके नीचे में इकोनॉमिक सर्वे का ये कोड भी कर सकते हैं, या फिर सीधा भी इकोनॉमिक सर्वे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 24 लाइसेंस चाहिए नए एमएसएमई को स्टार्ट करने के लिए। आप समझ रहे हैं, 24 लाइसेंस। तो ये रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? अगर रेगुलेटरी कंप्लायंस होंगे तो इनफॉर्मलाइजेशन होगा। एमएसएमई अपने आप को फॉर्मल नहीं बना पाएगा, सारे नॉर्म्स पूरा नहीं कर पाएगा, सारे लाइसेंस नहीं ले पाएगा। उससे उनकी प्रोडक्टिविटी घटेगी और फिर ओवरऑल ग्रोथ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, मोस्ट एमएसएमई आर ड्वार्फ। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ही डेटा है कि माइक्रो एमएसएमई 99% है, स्मॉल 0.5% है और मीडियम तो 0.01% के राउंड है। तो ज़्यादातर ड्वार्फ हैं, छोटे हैं। क्रेडिट डिमांड इज मेड थ्रू इनफॉर्मल सोर्सेज। अब ये नीति आयोग का एक रिपोर्ट है कि 19% ऑफ एमएसएमई क्रेडिट डिमांड इज मेड थ्रू फॉर्मल सोर्सेज एंड रेस्ट 81% इज मेड थ्रू इनफॉर्मल सोर्सेज। स्किल्ड लेबर फोर्स ये वेरी लो है। इंडिया में ये स्किल लेबर फोर्स 4% ही है। स्किल लेबर फोर्स नहीं होगा तो ऑलरेडी आपको पता है प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाएगी। टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन बैरियर है, ये नीति आयोग बोलता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का इशू है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। नेक्स्ट पॉइंट इज लो इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये लो इनोवेशन सिर्फ एमएसएमई का इशू नहीं है, आप ये डेटा कहीं भी यूज कर सकते हैं। 0.67 या 68 के अराउंड परसेंटेज ऑफ जीडीपी ही इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है। तो ये ऑलरेडी इंडिया में ही बहुत लो है। डिलेड पेमेंट एमएसएमई
का जो भी प्रोडक्ट होता है वो सेल करते हैं कहीं भी, उसका पेमेंट में डिले होता है। अब इसके लिए एक MSME समाधान पोर्टल बना था जो पेमेंट डिले रिलेटेड इशू को सॉल्व करता, लेकिन उसमें भी 1.8 लाख अनरिजॉल्व्ड कंप्लेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीक्वेंट शॉक। अब शॉक किस तरह से, आपको पता है डिमोनेटाइजेशन आया था, पैंडेमिक आ गया, अभी ग्लोबल वार चल रहा है, यूक्रेन का वार चल रहा है रसिया से, इज़राइल ईरान वार चल रहा है, तो इस तरह के वार का भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सेस टू मार्केट। अब एक्सेस टू मार्केट इनका कम है, ई कॉमर्स का यूज़ बहुत कम लोग कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी का कॉमर्स यूज़ कम लोग कर रहे हैं यूज़। तो नीति आयोग का ये एक सजेशन भी है कि ईजिंग ई कॉमर्स रूट फॉर MSME सेक्टर, उनके ग्रोथ के लिए। अब लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी प्रॉब्लम है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का प्रॉब्लम जैसे कि कोई गुड्स स्टोर करना है उसके लिए, उसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट में डिलेज होता है, मोस्टली रोड का यूज़ होता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। इंडिया का भी अगर आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो 38 है, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है। वर्ल्ड बैंक का ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है, ये भी आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब स्टेप्स क्या क्या है गवर्नमेंट जो ले रही है MSME के ग्रोथ के लिए, तो सबसे पहले गवर्नमेंट बजट में न्यू MSME लिमिट आई है जिसमें माइक्रो के इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 1 करोड़ से 2.5 करोड़, स्मॉल को 25 करोड़ और मीडियम को 125 करोड़, इसी तरीके से टर्नओवर को भी बढ़ाया गया है। उद्यमी पोर्टल है जहाँ पे MSME अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो MSME के फॉर्मलाइजेशन पे इम्पैक्ट डालेगा। जैसे कि आपने पहले भी देखा है ऊपर कि जो फॉर्मल जो MSME है वो बहुत ही कम है, तो वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ MSME को भेजेगा। अब आगे हम आते हैं, MSME को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इंक्लूड किया गया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है जिसमें बहुत सारे बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को या फिर इन लोगों को एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर जो भी होता है उसको दिया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर है, हेल्थ प्रायोरिटी सेक्टर है, एजुकेशन प्रायोरिटी सेक्टर है। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसमें क्या था, पहले जो लिमिट था वो 5 करोड़ था, इसको बढ़ा के अभी कर दिया गया है 10 करोड़। अब बजट में भी हम लोग देखेंगे सेपरेट क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज, 5 लाख तक की लिमिट है इसमें। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड फॉर स्कीम, PM कौशल विकास योजना, ये स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि स्किल वर्कर कितने हैं, 4% ही हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्कीम, जिसमें ये है, इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट को कुछ भी खरीदना है, जैसे कि अगर कहीं पे कुछ पंखे का ज़रूरत है, कुछ टेबल का ज़रूरत है, तो वो प्रोक्योरमेंट जो होगा वो 25% गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट होगा वो MSME से ही होगा। इससे क्या होगा, उनका कस्टमर बेस बढ़ रहा है, उनको एक बायर मिल गया परमानेंट। नेक्स्ट MSME समाधान जो हमने ऊपर भी देखा, ये पेमेंट रिजॉल्व करने का। अब रिकमेंडेशन क्या क्या है, तो ये एक नीति आयोग का रिकमेंडेशन है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का इंटीग्रेशन MSME के साथ, ताकि उनका क्रेडिट जो है, जो अभी 81% के अराउंड इनफॉर्मल सेक्टर से आ रहा है, वो फॉर्मलाइज्ड हो जाए। दूसरा स्किल इंडिया मिशन, ताकि स्किल्ड वर्कर मिले। दूसरा डी रेगुलेशन, जो इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग देखा कि रेगुलेशन का बैरियर है जिसके चलते कि ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स ट्रेनिंग, उनके कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में भी है कि प्रमोटिंग एक्सपोर्ट बाय मोर मार्केट एक्सेस। अब हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूड में एक नरेंद्र मोदी का कोट है, सक्सेस ऑफ आवर MSME इज क्रूशियल फॉर सक्सेस ऑफ आवर इकोनॉमी, दे नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट एंड ग्लोबली कम्पिटिटिव। तो इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है।